लालची आदमी। ये कहानी एक ऐसे लालची इंसान की है जिसकी पूरी उम्र एक बंद कमरे में चक्की पीसने में गुजर गई। इस शिक्षाप्रद कहानी को पूरा सुनना और पसंद आए तो लाइक और शेयर करना। जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए चलते हैं सीधे कहानी पर। एक नगर में एक लालची व्यक्ति रहता था। अपार धन संपदा होने के बाद भी उसे हर समय और ज्यादा धन प्राप्ति की लालसा रहती थी। एक बार नगर में एक चमत्कारी संत का आगमन हुआ। लालची व्यक्ति को जब उनके चमत्कारों के बारे में पता चला तो वह दौड़ा दौड़ा उसके पास गया और उन्हें अपने घर आमंत्रित कर उनकी अच्छी सेवा की। सेवा से प्रसन्न होकर नगर से प्रस्थान करने के पूर्व संत ने उसे 4 दीपक दिए। चारों दीपक देखकर संत ने उसे बताया, पुत्र, जब भी तुम्हें धन की आवश्यकता हो तो पहला दीपक जला लेना और पूर्व दिशा में चले जाना। जहाँ दीपक बुझ जाए उस जगह की जमीन खोद लेना, वहाँ तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। उसके बाद अगर तुम्हें फिर से धन की आवश्यकता हो तो दूसरा दीपक जला लेना, जिससे लेकर पश्चिमी दिशा में तब तक चलते जाना जब तक वह बुझ न जाए। उस स्थान से जमीन में गड़ी अपार धन संपदा तुम्हें प्राप्त होगा। धन की तुम्हारी आवश्यकता तब भी पूरी ना हो तो तीसरा दीपक जलाकर दक्षिण दिशा में चलते जाना। जहाँ दीपक बुझे वहाँ की जमीन खोदकर वहाँ का धन प्राप्त कर लेना। अंत में तुम्हारे पास एक दीपक और एक दिशा शेष रहेगी, किंतु तुम्हें न उस दीपक को जलाना है और न ही उस दिशा में जाना है। इतना कहकर संत लालची व्यक्ति के घर और उस नगर से चले गए। संत के जाते ही लालची व्यक्ति ने पहला दीपक जला लिया और धन की तलाश में पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। एक जंगल में दीपक बुझ गया। वहाँ की खुदाई करने पर उसे एक कलश प्राप्त हुआ। वह कलश सोने के आभूषणों से भरा हुआ था। लालची व्यक्ति ने सोचा कि पहले दूसरी दिशाओं का धन प्राप्त कर लेता हूँ, फिर यहाँ का धन ले जाऊँगा। वह कलश को वहीं झाड़ियों में छुपा दिया। अब उसने दूसरा दीपक जलाया और पश्चिमी दिशा की ओर चलने लगा। एक सुनसान स्थान में दूसरा दीपक बुझ गया। लालची व्यक्ति ने वहाँ की जमीन खोदी। उससे वहाँ एक संदूक मिला जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। लालची व्यक्ति ने वह संदूक उसी गड्ढे में छोड़ दिया, यह सोचकर कि इसे बाद में ले जाऊंगा। अब उसने तीसरा दीपक जलाया और दक्षिण दिशा की ओर चलने लगा। वह दीपक एक पेड़ के नीचे बुझा। वहाँ जमीन के नीचे लालची व्यक्ति को एक घड़ा मिला जिसमें हीरे मोती भरे हुए थे। इतना धन प्राप्त कर लालची व्यक्ति प्रसन्न तो बहुत हुआ, किंतु उसका लालच और बढ़ गया। वह अंतिम दीपक जलाकर उत्तर दिशा में जाने का विचार करने लगा, जिसके लिए उसे संत ने मना किया था। किंतु लोभ में अंधे हो चुके व्यक्ति ने सोचा कि अवश्य उस स्थान पर इन स्थानों से भी अधिक धन छुपा होगा जो संत समय रखना चाहता होगा। मुझे तत्काल वहां जाकर उससे पहले उस धन को अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। उसके बाद सारा जीवन ऐशो आराम से बिताऊंगा। उसने अंतिम दीपक जला लिया और उत्तर दिशा में बढ़ने लगा। चलते चलते वह एक महल के सामने पहुंचा। वहां पहुंचते ही दीपक बुझ गया।
दीपक बुझने के बाद लालची व्यक्ति ने महल का द्वार खोल लिया और महल के भीतर प्रवेश कर महल के कमरों में धन की तलाश करने लगा। एक कमरे में उसे हीरे जवाहरातों का भंडार मिला, जिन्हें देख उसकी आंखें चकरा गई। एक अन्य कक्ष में उसे सोने का भंडार मिला। अपार धन देख उसका लालच और बढ़ने लगा। कुछ आगे जाने पर उसे चक्की चलने की आवाज़ सुनाई पड़ी। वह एक कमरे से आ रही थी। आश्चर्यचकित होकर उसने उस मकान का द्वार खोल लिया। वहाँ उसे एक बूढ़ा व्यक्ति चक्की पीसता हुआ दिखाई पड़ा। लालची व्यक्ति ने उससे पूछा, यहाँ कैसे पहुँचे बाबा? थोड़ी देर तुम चक्की चलाओगे, मैं ज़रा सांस ले लूँ, फिर तुम्हें पूरी बात बताता हूँ कि मैं यहाँ कैसे पहुँचा और मुझे यहाँ क्या मिला, बूढ़ा व्यक्ति बोला। लालची व्यक्ति ने सोचा कि बूढ़े व्यक्ति से यह जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि इस महल में धन कहाँ छुपा हुआ है, और उसकी बात मानकर वह चक्की चलाने लगा। इधर बूढ़ा व्यक्ति उठ खड़ा हुआ और जोर जोर से हंसने लगा। उससे हंसता देख लालची व्यक्ति ने पूछा, ऐसे क्यों हंस रहे हो? यह कहकर वह चक्की बंद करने लगा। अरे अरे, चक्की बंद मत करना, अब से ये महल तेरा है। इस पर अब तेरा अधिकार है और साथ ही इस चक्की पर भी। ये चक्की तुम्हें अब हर समय चलाते रहना है, क्योंकि चक्की बंद होते ही ये महल ढह जाएगा और तू इसमें दबकर मर जाएगा। गहरी सांस लेकर बूढ़ा व्यक्ति आगे बोला, संत की बात न मानकर मैं भी लोभवश आखिरी दीपक जलाकर इस महल में पहुंच गया था। तब से यहाँ चक्की चला रहा हूँ। मेरी पूरी जवानी चक्की चलाते चलाते निकल गई। इतना कहकर बूढ़ा व्यक्ति वहाँ से जाने लगा। जाते जाते ये तो बताते जाओ कि इस चक्की से छुटकारा कैसे मिलेगा? लालची व्यक्ति ने पीछे से चिल्लाया। जब तक मेरे और तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति लालच में अंधा होकर यहाँ नहीं आएगा, तुम्हें इस चक्की से छुटकारा नहीं मिलेगा। इतना कहकर बूढ़ा व्यक्ति चला गया। लालची व्यक्ति चक्की पीसता और खुद को कोसता रह गया। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। धन्यवाद।